नमस्कार दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भगवान कृष्ण होते हैं वो अपना पूरा का पूरा जो महाभारत का जो रचते हैं, पूरा का पूरा जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पूरा जो संवाद उनका हुआ था, उनने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उन्हें उपदेश दिए थे कि कैसे उन्हें ख़त्म करना है, कैसे उन लोगों को बिल्कुल उनको उनके कर्मों की सज़ा देनी है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जब महाभारत रच जाता है, पूरा का स्टार्टिंग हमने आपको बताया जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, चीरहरण के बाद फिर उसमें भगवान कृष्ण फिर उसे अर्जुन को उपदेश देते हैं और बताते हैं कि तुम ऐसे लड़ो, तुम ऐसे करो, तुम मतलब सब लोगों को ऐसे ख़त्म कर दो। पूरा का पूरा गीता का ज्ञान भी देते हैं दोस्तों, कितना बड़ा गीता का ज्ञान देते हैं। जो गीता का ज्ञान दोस्तों सुनने लायक होता है दोस्तों, और ये इतना अच्छा ज्ञान होता है कि मतलब दिल को बिल्कुल छू जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो भगवान कृष्ण ने जो गीता का जो ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान जो भगवत गीता, जिसमें भगवत गीता जो है दोस्तों, पहले हम बताते हैं कि जो महाभारत है और भगवत गीता है ना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। जैसे कि जो महाभारत है ना, वो स्टार्टिंग से लिखी गई है, जब से द्रौपदी का चीरण हुआ था, उनने जुआ खेला था और धृतराष्ट्र थे उस टाइम का, सब चीज़ उसमें लिखी गई है स्टार्टिंग से। लेकिन जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता जो है वो बाद में जो भगवान कृष्ण ने जो बोला है, भगवत गीता का मतलब वो है जो मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने जो बातें बोली हैं वो सारी की सारी भगवत गीता के अंदर आती हैं। तो दोस्तों आज हम आपको भगवत गीता दिखाएंगे कि जो दो भगवत गीता है दोस्तों अपने भारत के अंदर, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और दोस्तों और भी लैंग्वेजेस में है, लेकिन अभी जो अवेलेबल है हम वो आपको बताएंगे कि भगवत गीता जो दो है उसमें क्या अंतर है और क्या क्या उसमें डिफरेंस है दोस्तों, और वो कितनी उससे हिंदी वाली से कितनी अलग है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको भगवत गीता के बारे में। तो दोस्तों जो पहली हमारी भगवत गीता है वो है हमारी हिंदी वाली भगवत गीता, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारी हिंदी वाली भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत यथारूप दोस्तों जैसे लिखा है, और इसमें ये कृष्ण कृपा मूर्ति ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये भगवत गीता जो है ये हिंदी में इतनी पतली है दोस्तों, ये वाली भगवत गीता आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये भगवत गीता है ना, मतलब इसे पढ़ के मतलब ऐसा ना मतलब मन एकदम खुश हो जाता है कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि इससे ना इंसान को है ना पूरी दुनिया से जो उसका जो मोह माया है, जो पूरा का पूरा मतलब उस इंसान को रहता है ना कि हाँ कि मैं ही सब कुछ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये भगवत गीता अगर वो पढ़ लेगा एक बार तो उसकी सारी की सारी जो चिंता होती है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको हमने बताया कि ये हिंदी वाली भगवत गीता है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी हमारी एक भगवत गीता और है जो कि इंग्लिश में है दोस्तों, जो कि ये है, ये आप देख सकते हैं भगवत गीता एज इट इज़ दोस्तों। अब क्या है कि इसके अंदर ना हमारे सब चीज़ इसके अंदर लिखी गई है, जो कि हमारी जो हिंदी में लिखी गई थी वही दोस्तों हमारे इंग्लिश में लिखी गई है पूरी की पूरी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भगवत गीता कितनी मोटी है। जैसे हम आपको इसमें डिफरेंस आपको बताएं तो दोस्तों जैसे ये है, अब आप देख सकते हैं कौन सी मोटी है। ये है दोस्तों हिंदी वाली और ये है दोस्तों इंग्लिश वाली भगवत गीता। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी भगवत गीता है इंग्लिश वाली। अब हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि इतनी मोटी भगवत गीता, देखिए जो चीज़ हिंदी में लिखी गई है वो चीज़ इंग्लिश में भी लिखी गई है, तो जितना उसमें लिखा गया है उतना ही इसमें लिखा गया है। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों कि इतना है कि मतलब ये इंग्लिश वाली इतनी मोटी हो जाती है भगवत गीता, ये आप देख रहे हैं ना इतनी मोटी हो जाती है भगवत गीता एज इट इज़। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं ना, जब हम किसी हिंदी के वर्ड को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना तो वो वर्ड ना ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि अब अब जैसे भगवत गीता है हमारी अब हिंदी में, अब हिंदी में इसमें श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन वही चीज़ हमारे इंग्लिश में भी लिखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताएं कि जो हमारी हिंदी वाली जो भगवत गीता है ना, अब हिंदी वाली भगवत गीता में सब चीज़ जो हिंदी में लिखी गई है, इसके अंदर इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं है दोस्तों, एक भी वर्ड नहीं है इसके अंदर इंग्लिश का। पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा हिंदी इसमें लिखी गई है दोस्तों। अब यही चीज़ अगर हम कंपैरिजन आपको इंग्लिश वाली में दिखाएं तो दोस्तों जो इंग्लिश वाली है ना, इंग्लिश में सब चीज़ लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है ना हिंदी में भी कुछ श्लोक दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा इसमें अब क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर जो है ना हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करी गई हैं, और जो इंग्लिश वाले के अंदर हिंदी वाले श्लोक भी लिखे गए हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें बहुत सारे श्लोक होते हैं तो इसमें सब चीज़ लिखी गई है। और दोस्तों इसके अंदर जो मतलब आप पढ़ोगे तो इंग्लिश वाली भी बहुत अच्छी है, और मैं सच बताऊं दोस्तों मेरे को जो अच्छी लगी है भगवत गीता, और जो खैर मैंने ये दोनों पढ़ रखी है, हिंदी की भी मैंने ये पूरी इतनी मोटी भगवत गीता पूरी पढ़ रखी है, और दोस्तों जो इंग्लिश की भगवत गीता है ये भी मैंने पूरी पढ़ रखी है, पूरी की पूरी भगवत गीता मैंने, और ये दोनों भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई हैं दोस्तों।
हिंदी और इंग्लिश। और दोस्तों मेरे को जो अच्छी लगी है ना दोस्तों भगवद गीता, वो मुझे इंग्लिश वाली बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डिफ़ाइन करी गई है कि इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों तरह से समझाया गया दोस्तों। और दोस्तों मेरे को तो ज़्यादातर जो है इंग्लिश वाली में ज़्यादा मेरे को समझ में आती है, तो मैंने इंग्लिश वाली पढ़ी है। और दोस्तों बहुत अच्छी इसके अंदर जो श्लोक लिखे गए हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो इसके अंदर श्लोक लिखा गया है, एक श्लोक है ईश्वरा परमा कृष्णा, जिसमें भगवान कृष्ण की सुप्रीमेलिटी को बता रहे हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अब दोस्तों यही चीज़ को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे भगवान कृष्ण की सुप्रीमेलिटी को बताया कि ईश्वरा परमा कृष्णा, मतलब भगवान जो कृष्ण है वही ईश्वर परम है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद, भगवान का एक जो नाम है ना वो सच्चिदानंद भी है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। और इसी चीज़ को अगर हम दोस्तों इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो डिस्क्राइब पीपल थिंक आई एम द क्रिएटर। जैसे कि जो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द पीपल थिंक आई एम द क्रिएटर, बट द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड ऑफ श्री कृष्ण और विष्णु, ही इज द टॉपमोस्ट, ही इज द सुप्रीम गॉड। लॉर्ड शिवा हु डिस्ट्रॉय ऑल ओवर एवरीथिंग, ही सेज आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। जब सब भगवान बताते हैं कि और सब भगवान जब कृष्ण की सुप्रीमेलिटी को बताते हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो बताते हैं, साथ में और भी कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा सेज कृष्णा इज़ गॉड, लॉर्ड शिवा सेज कृष्णा इज़ गॉड, इंद्र सेज कृष्णा इज़ गॉड, वरुणा सेज कृष्णा इज़ गॉड, अग्नि सेज कृष्णा इज़ गॉड एंड कृष्ण सेज यस आई एम गॉड। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं ना अपने आप को छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। तो दोस्तों भगवान की सुप्रीमेलिटी को, जो कृष्ण जी की सुप्रीमेलिटी को जो बताया गया है कि हाँ इस धरती पर इनसे ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च जो है ये यही है।